नमस्कार। हमारी खास पेशकश घोटाले के नटवर लाल पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बेखौफ निडरता ये ऐसे गुण हैं जो किसी व्यक्ति में दिखे तो हम उसकी खूब सराहना करते हैं, उसकी मिसालें देते हैं। लेकिन जब किसी गलत और भ्रष्ट कृत्य को अंजाम देकर कोई बेखौफ या निडर दिखे तो उसकी छींचा लेदर पूरा जहां करता है, उस पर कानून का शिकंजा भी कसता है। ये उदाहरण मैंने आपको पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ के लिए दिया है। इसमें जो महा घोटाला हुआ है उसके संदर्भ में दिया है, जहां सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर अधिकारी बेखौफ बैठे हुए हैं। R9 टीवी ने इस महा घोटाले को न सिर्फ आपके सामने रखा, बल्कि जिन जिम्मेदार लोगों के संज्ञान में इस भ्रष्टाचार की जानकारी होनी चाहिए थी उन्हें भी सचेत किया। लेकिन ढाक के 3 पात अभी तक महा भ्रष्टाचार के नटवर लालों के कानों तले जू तक नहीं रेंगी है। क्यों ऐसा हुआ है, इस पर बात करेंगे, एक लंबी चर्चा करेंगे एक बार फिर से। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बिजली विभाग का काला सच, सिस्टम में बैठे हाकिमों की हकीकत उजागर, निजी कंपनी से मिलकर डकारे सैकड़ों करोड़, जांच के नाम पर अफसर मौत, जीरो टॉलरेंस नीति को लगाया पलीता। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के हाकिमों की हकीकत उजागर हुई है। मामला लाखों का नहीं, सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का है। कहते हैं काम के बदले दाम देना बिल्कुल सही है, लेकिन यूपी में बिजली विभाग के हुक्मरान तो एकदम उल्टे निकले। यहां कोई काम हो ना हो, लेकिन उसका पेमेंट पहले ही हो जाता है। काम कब पूरा होगा पूछने पर अधिकारियों के मुंह में दही जम जाती है। R9 टीवी लगातार बिजली विभाग में महा घोटाले का खुलासा कर रहा है और अफसरों से संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मामला संज्ञान में आने के बाद भी अफसर मौन हैं। अधिकारियों की ये चुप्पी क्या कहती है? इससे साबित होता है कि पर्दे के पीछे कुछ तो काला खेल चल रहा है। हमारी टीम ने संबंधित अधिकारियों को ईमेल भेजकर भी इस काले खेल के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यूपी के ऊर्जा विभाग में अफसर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। मनमाना रवैया अपनाकर करोड़ों डकारने में लगे हैं, या यूं कहें कि बिजली विभाग में अधिकारियों का बड़ा खेल चल रहा है। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी विश्वनाथ प्रोजेक्ट्स की। विश्वनाथ प्रोजेक्ट्स को विभाग की ओर से दिए गए टेंडर्स का काम अभी तक पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम में बैठे हाकिमों ने विश्वनाथ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को लगातार पेमेंट की। तय समय पर काम पूरा नहीं होने पर भी अधिकारी मामले में कोई रुचि नहीं ले रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारी मौन क्यों है? क्या अधिकारियों की ये चुप्पी कंपनी को बचा रही है या अधिकारी अपने आप को बचा रहे हैं? आखिर इस मामले में जांच से कन्नी क्यों काटी जा रही है? वो कौन सा काला सच है जिसे जनता के सामने आने से रोका जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी। सरकार ने जन सरोकार के लिए और देश के विकास के लिए, रूरल इंडिया के विकास के लिए ये योजना एक बनाई थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। सपना एक साफ सा था, नेक था, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, उन सभी के घरों में बिजली पहुंचे, औद्योगिक कार्य स्थापित हो, इसके लिए गांव तक बिजली पहुंचाई जाए। ये काम और ये योजना शुरू की गई केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से। क्या था इसमें गलत ये था कि अधिकारियों की नीयत साफ नहीं थी। गलत ये था कि जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उन्होंने साफ मंशा से अपने सही काम को नहीं किया। गलत यह था कि अधिकारियों ने ऐसी कंपनियों से मिली भगत की और जनता के पैसे को डकार लिया। गलत यह था कि देश की जनता के सामने जब यह सत्य रखा गया तो उसके बावजूद अधिकारी
पूरा प्रशासन चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहा। गलत यह है कि जब मीडिया पूरी ईमानदारी के सामने साथ अपना काम कर रही है, जनता को जागरूक कर रही है, बता रही है कि उनकी गाढ़ी कमाई का किस तरह से दोहन किया जा रहा है, गलत यह है कि अधिकारी और प्रशासन अभी तक शांत बैठा है। लेकिन यह गलत चलेगा नहीं, क्योंकि यह देश उन लोगों का है जो अपनी मेहनत से जनता से ये उम्मीद जनता ये करती है कि सरकार हमारे लिए काम करेगी, जो वादे करती है प्रचार के समय, जो दावे करती है जीरो टॉलरेंस के, उन्हें पूरा किया जाएगा। तो गलती नहीं हो सकती और गलत होने नहीं दिया जाएगा। कई लोग हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि गलती कहां हुई। क्या गलती उस भोली भाली जनता की है जो उम्मीद ये करती है कि शायद जिस सरकार पर वो विश्वास करती है वो उसके पैसों का सही इस्तेमाल करेगी, ऐसे अधिकारियों पर नकेल लगाएगी, उन पर चाबुक कसेगी, कार्रवाई का जो शायद समझ जाएं कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति काम करती है, कैसे इस देश की जनता के पैसों को आप डकार नहीं सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका जल्दी से परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कमर अली जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद अहमद जी और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात कमर अली जी आप ही से करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी मौजूद थे और उनसे भी हमने सवाल पूछा था। ये जो हम पार्ट 2 कर रहे हैं, महाघोटाले के जो नटवर लाल पार्ट 2 है, इसमें हमने जानबूझकर एक समय दिया। समय इसलिए दिया ताकि सभी को जवाब देने का, काम करने का, कार्रवाई करने का मौका मिले और हम भी पूरे हक के साथ ये सवाल उठा सके कि आपने कार्रवाई क्या की है, आपने क्या काम किया है। जनता को जवाब दीजिए, हमें जवाब नहीं, जनता को जवाब दीजिए। इसीलिए इतना समय रखा गया। और अब सीधा और साफ सवाल है आपसे कमर जी, ये बताइए कि जो सिस्टम में बैठे हुए ये हाकिम हैं, इनकी जो हकीकत है उसे तो हमने उजागर कर दिया और ऐसे अधिकारियों को, संबंधित मंत्रालयों को शिकायत भी पहुंचा दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अधिकारियों से जब जवाब लिए जाते हैं तो यहां कन्नी काट ली जाती है, कोई जवाब नहीं आता, हफ्ते हफ्ते इंतजार किया जाता है। क्या जवाब जनता के प्रति नहीं बनता? कोई जवाबदेही नहीं है इन अधिकारियों की? अनु सिंह जी, आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, जो लोग शिकायत लेके आए उनका भी धन्यवाद। क्योंकि घोटाले जब भी खुलते हैं जब लोग जागरूक होते हैं, मीडिया जागरूक होती है और सही बात सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाए, तभी अधिकारी गिरफ्त में आते हैं। वो आवाम का पैसा है, बेशक है, वो आवाम का पैसा है। आवाम के पैसे को भ्रष्टाचार की अगर भेंट चढ़ाया, इन लोगों ने गड़बड़ किया है, वो हमारी सरकार उनसे वसूली करेगी और हमारी सरकार कार्रवाई भी करेगी। क्योंकि जो आवाम का पैसा आवाम के लिए हम चुन के आए हैं, जब कहीं से कोई शिकायत आती है तभी कोई चीजें खुलती हैं और सरकार जब भी मालूम हो पाता, जब आप जैसे चैनल जागरूक होते हैं। हमने हमेशा सबसे सहयोग मांगा, हमने टोल फ्री नंबर दिए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी AW कार्रवाई कर रही है। हमने अधिकारियों को, आपने देखा, लगातार हमने जेल भेजा और भेज भी रहे हैं। हम हमेशा ये रहा जीरो टॉलरेंस पे जो लोगों ने फलीता लगाने की कोशिश करी उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करी है। सबकी जवाबदेही हमारी है तय। कमर जी, यही शब्द, यही वो बातें हैं, यही वो शब्द हैं जो हरीश श्रीवास्तव जी कहकर गए थे और जो हमारी जनता इस वक्त, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें याद आ गया होगा, फ्लैशबैक आ गया होगा। हरीश जी, यही शब्द थे हरीश जी के, कमर जी। लेकिन क्या, आप मुझे जवाब दीजिए, 2 सप्ताह हो चुका है और मैं आपको बताती हूं कि हम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद बताइएगा कि सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं। हमने तमाम उन अधिकारियों को ईमेल भेजे, उनसे पूछा कि ये एक महाघोटाला सामने आया है, आपका इस पर क्या कहना है, आप अपना वर्जन दीजिए, आप हमें बताइए आप इस पर क्या कर रहे हैं, क्या आप इस पर जांच बैठा रहे हैं, क्या आपको ये घोटाला नजर आता है, क्या जो लोग इसमें संलिप्त हैं आप उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं। हमने फोन किए, हमने ईमेल भेजे, सब कुछ किया, ये हमने किया। अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे। अनु सिंह जी, हमारे यहाँ गोपनीय जांच चल रही है और उस गोपनीय जांच का जैसे रिजल्ट आएगा वो अधिकारी जेल के पीछे होंगे। कुछ चीजें कैमरे पर नहीं बताई जा सकती हैं। जब आपने देखा जब अधिकारी जेल भेजे जाते हैं तब भी आप सराहना करती है, किसी भी सरकार ने इतने अधिकारियों को जेल नहीं भेजा है जितने अधिकारियों को हमारे यहाँ जेल भेजा गया है। बिल्कुल, आप ये बात कह रहे हैं, आप महज ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसे आधार देने के लिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं और मैं पूरे आंकड़े लेकर बैठी हूं। मैं आपको बता दूं कि पौने 3 साल में सरकार ने 2100 से ज्यादा अधिकारियों को जेल भेजा है। ट्रैप बिछाया गया जिसमें 43% अधिकारी लिप्त पाए गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है। तो आप समझिए क्या रेशियो है। अगर 100 लोगों के ऊपर ट्रैप बिछाया जाता है तो 43% रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, ये रेशियो है। तो आप इसे समझिए भ्रष्टाचार का क्या स्तर है और उस पर सरकार काम कर रही है। इसीलिए मैं ये आंकड़े आपके सामने रख रही हूं। तो मैं आपके आधार को मजबूत कर रही हूं, लेकिन मेरा सवाल यही है। अनु सिंह जी, आपकी
आपको सवाल बहुत यही बहुत है, बधाई 15 आपके दिन हो चैनल गए को, और इससे 3 आपके महीने चैनल पहले को, शिकायत अनुसिंह डाली गई थी, फिर भी कार्रवाई नहीं। आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई। हमारे पास पिछले जो 3 महीने का था वो 1100 थे, बढ़ के 2100 हो गए। ये आप बता रही हैं आज की तारीख में। ये जागरूकता है, आपका चैनल इसके मतलब है कि रिपोर्टिंग कर रहा है और आपका चैनल इस चीज पे खबर रख रहा है कि अधिकारियों को योगी सरकार जेल भेज रही है और जीरो टॉलरेंस पे बहुत बाखूबी काम कर रही है। आपकी मैं सराहना करता हूं। मुझे सराहना करने में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं। अगर आप नेक काम कर रही हैं इस हिंदुस्तान के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए आप काम कर रही हैं, तो मेरा आपको साथ साथ सलाम। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई ऐसी जांचें आती हैं तो उसको गोपनीय तरीके से कराते हैं। मुख्यमंत्री जी का एक सेल बना हुआ है, उस सेल के अंतर्गत हम कराते हैं। और एसटीएफ आपने देखा कल भी कुछ लोग पकड़े गए, आज ही पकड़े। गायत्री प्रजापति खनन घोटाले से लेकर रिवर फ्रंट तक के घोटाले में लोग जेल गए हैं और चार्जशीट लगी है। ये अपने आप में शुरू मैंने गायत्री प्रजापति से किया है, चार्जशीट से लेके, और रिवर फ्रंट तक मैं आ गया हूं, वहां तक चार्जशीट लगी है। देखिए, हमारी सरकार बराबर निरंतर काम कर रही है, क्योंकि हम चाहते हैं। ठीक है कमर अली जी, देखिए मैं तो आपकी इन बातों को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन थोड़ी भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जनता का पैसा है। गुंजाइश इस वजह से नहीं है कि 4 में से 2 पकड़े जाएं और आप उनका नाम यहाँ मंच पर ले ले, डिबेट में ले ले, तो ये हमारे गले से उतरेगा नहीं। सभी जितने भी भ्रष्ट हैं सभी को जेल के पीछे डालिए, सभी को सलाखों के पीछे डालिए। कपीश जी, जो बात मैंने कही और मैंने तो आंकड़े देकर ये भी बता दिया कि बीजेपी की सरकार आखिर किस तरह से काम कर रही है, मैंने तो ये भी बता दिया। आप बताइए कि क्या ये समय कम है? 2 सप्ताह हो गए, अधिकारियों को शिकायत पहुंचा दी, जो संबंधित नेता थे उन तक जानकारी पहुंचा दी। जो शिकायत करता है पिछले 4 से 5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लगातार शिकायतें दे रही हैं, कानों पर जू नहीं रेंग रही है अधिकारियों के। मैं आपसे 1 हफ्ते का और समय मांगता हूं सिंह जी, वो अधिकारी जेल के पीछे होंगे, फिर हमें आप बैठा लीजिएगा। मैं आपको कमर जी देखिए, फिर मैं कहूंगी, हरीश जी यही वादा करके गए थे और उसके बाद अब आप आए हैं 15 दिन बाद। ठीक है, मैं कपीश जी से एक बार जवाब ले लूं। देखिए, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी बात को आप समझिएगा, बिल्कुल जवाबदेही हमारी सरकार हमें जवाब देगी। हमने आपसे 1 हफ्ते का समय कहा, गोपनीय जांच चल रही है, उसमें वो भी अधिकारी जेल जाएंगे, जैसे 21 हो गए वैसे वो भी जाएंगे। ठीक है, मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास। कपीश जी, हमारे साथ जो शिकायत करता है अनुग्रह रंजन, वो भी जुड़ चुके हैं। अनुग्रह, आपने शुरुआत की थी, आपने ये बताया था कि किस तरह से घोटाला हो रहा है। सबसे पहले आप अधिकारियों के पास गए, आपने ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, पूरे प्रूफ तथ्य आपने रखे, और फिर वो काम जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने पूरी की, जनता के सामने रखे, अधिकारियों के सामने रखे, नेताओं के सामने तमाम वो तथ्य रखे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुझे लगता है कि जो आपकी शिकायत के बाद हुआ वो ये मंच पर उस शिकायत को रखने के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। अधिकारियों के इस भ्रष्ट इमारत से कोई एक ईंट भी हिली है? अनुज जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा भी है कि 26 सितंबर को मैंने लेटर भेजा था माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, अध्यक्ष यूपीपीसीएल और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर पीवीवीएनएल मेरठ, तीनों जगह, जिसको मैंने बाकी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था, उसकी रसीद मेरे पास है जी। लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई 1%। और अनुग्रह, जो आपने शिकायत भेजी थी वो शिकायत भी इस वक्त हम स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जो शिकायत और वो जो प्रूफ आपने उसमें अटैच किए थे, जो अधिकारियों के भेजे गए नोटिस थे, वो भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से फुल प्रूफ के साथ ये शिकायत की गई है। उसके आगे का काम अधिकारियों का था, आप जांच बैठाते, आप उस पर कुछ करते, लेकिन क्या हुआ है उस क्षेत्र में बताइए। नहीं, मैं इसीलिए आपको इसी जगह फिर से इसको रिकॉल कर रहा था कि हमने ये आपका डिबेट जो था 22 तारीख को लास्ट हुआ था, 22 फरवरी को, और आज लगभग 13-14 दिन हो रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया किसी चीज में, ना अधिकारियों से कोई जो है इसकी जांच आदेश किया गया है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है अधिकारियों की वर्किंग जी। और मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जो सरकार के प्रवक्ता हैं कि आपके अधिकारी जो हैं वो बहुत जल्दी में हैं कि हम इसको 10-15 दिन में उसका सारा पेमेंट करके, रिटेंशन मनी जो भी हो सकता है, सारी मदद करके उस कंपनी को यहाँ से भगा दें जी। यानी कि ये जो समय है उसका इस्तेमाल जांच ना करके, जो संबंधित कंपनी है उस पर कार्रवाई ना करके उसका इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है समय का कि जल्दी रफा दफा किया जा रहा है। यानी कि जो भ्रष्टाचार किया है उसे अब अंडर द कारपेट किया जा रहा है, उसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, मैं आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अनुग्रह, इसी पर ही आगे बढ़कर, और मैं आप ही से लेना चाहती हूँ सवाल कपीश जी।
समय मिला था जांच के लिए, समय हमें बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से यह आश्वासन देकर कहा गया था कि इस पर जांच करवाएंगे, लेकिन अब देखिए जो शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि क्लोजर रिपोर्ट लगाई जा रही है। तो इसके बाद निर्णय और आदेश क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कमर भाई ने सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ में गड़े पड़े हैं, और दूसरा ये कि चैनल को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उड़ान यदि होगी उनकी अंबर की तो अंतरिक्ष में उन्हें बैठा दूंगा, और रोटी यदि आप सेकेंगे तो मक्खन मैं लगा दूंगा, और मक्खनबाजों की दुनिया में अव्वल नंबर में ला दूंगा। तो कमर भाई आंकड़ों पर नहीं बात करते हैं, ना हकीकत से, मक्खनबाजी में विश्वास करते हैं सरकार। आप इस बात को समझिए कि इस चैनल ने ये दूसरी बार डिबेट रखी है इसी टॉपिक, ये चीज उठ चुकी है, हरीश जी उसमें बैठ चुके हैं, हरीश जी ने भी वही सब बातें कही जो आप कह रहे हैं, और शिकायतकर्ता आपके सामने मौजूद है। सितंबर की शिकायत है, लगातार उन्होंने अनुस्मारक भी लिखे हैं जैसा कि वो कह रहे हैं, और ढाक के 3 पास कोई जांच आपने आज तक नहीं बैठाई। मैं तो आपको एक चीज कहता हूं कि जब ऊर्जा मंत्री के खिलाफ हिम्मत हो किसी की तब तो कोई बोलेगा, क्या ऊर्जा मंत्री के हाथ उसमें नहीं रंगे हुए? किस पर अधिकारी ऐसे ही कर रहे हैं, बिना ऊर्जा मंत्री के शय के कर रहे हैं? ऊर्जा मंत्री जी पावरफुल मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ नहीं होने वाला बिजली विभाग के कर, बल्कि जो विसिल ब्लोअर बनेगा हो सकता है उसी के ऊपर कुछ मुकदमे लाद दिए गए, क्योंकि ये तानाशाह सरकार चल रही है, ये नशे में सरकार है, अहंकार के अंदर दुष्ट है। तो मैं सीधी सीधी बात कहना चाहता हूं कि सितंबर से लेकर के और आज मार्च का महीना हो गया, 6-7 महीने गुजर चुके, कितनी जांच चल रही है भाई, कितनी जांच कही है? शिकायतकर्ता का एक भी बयान आपकी जांचकर्ता कमेटी ने लिया? और अगर जांच कमेटी बनी है तो उसकी घोषणा कीजिए कि कौन उसका अध्यक्ष है। झूठ बोलने से शर्म करनी चाहिए। 0% टॉलरेंस की नीति आप लेकर के आए थे। आपने कहा था कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे, आपने कहा था कि पुरानी सरकारें जो है वो जंगल राज कायम की हुई थी, हमें मौका दीजिए, 15 साल से हम किनारे बैठे हैं, हमें लूट का अवसर दीजिए, और लूट का अवसर मिल गया तो खूब लूट खसोट सब चल रही। कहां भजन भक्ति चल रही है, कहां राम राज्य? ये तो रामद्रोहियों की सरकार चल रही। जवाब देना होगा बिल्कुल। जिस तरीके से आया, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर का खुल करके आया, कहां सवाल आप वाजिब उठा रहे हैं, सवाल आप वाजिब उठा रहे हैं, लेकिन मैं किसी तरह की राजनीति में जाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि राजनीति से कभी किसी को लाभ कम से कम जनता को नहीं हुआ, तो इसलिए मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी कि आपकी सरकार के दौरान क्या भ्रष्टाचार, क्या घोटाले हुए, मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुद्दा भटके। मैं अब आपसे बात करना चाहती हूँ एक बार, जावेद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जब हमारे साथ इससे पहले जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने तो वादा किया था 0 टॉलरेंस का, भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो भ्रष्ट और अक्षम अधिकारी हैं उनकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी। ऐसे अधिकारी भी हैं इस पूरे महाघोटाले में जो अपने टेन्योर में, जो अपने जब उनका काम चल रहा था तब उन्होंने टेंडर अलॉट किए, उन्होंने बकायदा उन पर कई आरोप लगा रहे हैं कि अच्छी खासी कमीशन उन्होंने ली गई, ऐसे आरोप भी उनके अंदर डिपार्टमेंट के लोग उन पर लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं, क्या कार्रवाई की उम्मीद की जाए उन अधिकारियों पर भी जो शायद अपने कार्यकाल में लगभग एक बड़ा घोटाला करके निकल गए? क्या जनता का पैसा हड़प कर इन्हें आसानी से यूं ही जाने दिया जाए? देखिए अरुण जी, निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न उठाए हैं वो बहुत गंभीर है, और योगी जी की सरकार की करप्शन पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर एक नहीं लाखों सवाल खड़े हुए। आप किसी अधिकारी को जेल में, और उसके बाद भी दूसरे अधिकारियों में जो कार्यरत है उनके दिल में, उनके दिमाग में सरकार के इकबाल का कोई भय ना हो, खौफ न हो, तो ऐसी 0 टॉलरेंस पॉलिसी से मतलब क्या है? इस सरकार के आते ही बीपीएसएल से घोटाले की खुलने की शुरुआत हुई थी, बिलिंग में कितना बड़ा घोटाला हुआ, और अगर जनपदों में स्मार्ट मीटर की खरीद के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर की 2500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट मीटर खरीदे गए। इन मीटरों की स्थिति क्या थी? इनको डिफेक्ट टेस्टिंग पर सौभाग्य योजना के तहत अंतर्गत लगाने का काम किया गया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में तो किसानों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से सप्लाई कंपनी ने बेईमानी करने का, धूर्तता करने का काम किया है, ये अनुज जी किसी से छिपा नहीं है। इन स्मार्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की स्थिति ये है कि बिना लगे ही 8.41 लाख यूनिट का इन्होंने खर्चा बता दिया, और इसका बोझ जो है वितरण निगम ने उपभोक्ताओं पर डालने का काम किया। यूपी पीसीएल और एक्सपीएल की मिली भगत का घोटाला, ये विश्वास प्रोजेक्ट का तो
घोटाला है ही है। इसके साथ अगर जनपदवार अगर आप गणना करें तो इसी 18 19 19 20 20 से अब ये 21 चल रहा है। आज स्तर पर जालौन जनपद में 3.7 करोड़ का टिकट घोटाला हुआ। उसके बाद दूसरा घोटाला। बिल्कुल जावेद जी, अगर आप बिल्कुल, ये सूचियां हमारे पास भी हैं और सवाल यही है कि ये सूची बढ़ती जा रही है, ऐसे अधिकारियों पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जावेद जी, मैं एक बार आप लोगों को भी और दर्शकों को भी ये बता दूं कि जैसा मैंने आपको सवाल है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है और यही सवाल हम उठा रहे हैं, और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा R9 टीवी की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हम उस एक अच्छी मुहिम के साथ है जो सरकार की है, जो ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पर नीति है। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई जुमला बनकर ना रह जाए, बल्कि जनता तक इसका रिसाव हो, इसका लाभ मिले। मैं जावेद जी एक बार अपने दर्शकों को और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमने जैसा बताया कि अधिकारियों से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया, उन्हें फोन किया, उन्हें मेल किया, उनसे समय भी मांगा मिलने का और उनसे पूछा कि आप अपना वर्जन रखिए, अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए जनता को कि आप इस घोटाले पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फोन पर बात नहीं हुई। फोन पर जो जवाब मिला वो नाकाफी था, कोई जवाब नहीं मिला जांच से संबंधित। और अब इस लाइव डिबेट में हम उन तमाम अधिकारियों को फोन करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, वो सवाल जिनका जवाब इस मंच पर मिलना चाहिए, वो जवाब मिलना चाहिए उस जनता को जो इस वक्त हमें सुन रही है, देख रही है, वो जवाब मिलना चाहिए उन लोगों को जिनकी गाढ़ी कमाई को पलीता ये अधिकारी लगाते हैं। उन अधिकारियों को अब एक एक कर फोन मिलाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो इस वक्त पीवीएनएल के एमडी हैं अरविंद मलप्पा। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें जरूर फोन लगाया जाए। वो फोन उठाते हैं, फोन पर क्या जवाब देते हैं, कम से कम इसका साक्षी ये पूरा देश होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अधिकारी क्या जवाब देते हैं ऐसे भ्रष्ट तंत्र पर जिसके वे खुद साक्षी बने हुए हैं, जिन पर जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की, वो क्या जवाब देंगे। एक बार जरूर उन्हें फोन मिलाया जाए। चलिए, उनका मुझे ये जानकारी मिल रही है कि उनका फोन इस वक्त बंद है, वो सेवा में नहीं है, ये बताया जा रहा है। लेकिन और भी कई अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही है, और भी ऐसे अधिकारी हैं जिनमें से एक है AK गुप्ता, जो कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। ये वही रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं जिनके समय पर ये 9 टेंडर विश्वनाथ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को अलॉट किए गए थे। उन्हें भी फोन मिलाया जाए, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमने उनसे भी पूछे थे। और इस वक्त गुप्ता जी को फोन मिलाया जा रहा है। मुझे जानकारी मिल रही है कि उनकी बेल रिंग हो रही है, लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं फोन। और देखिए, इससे पहले कैमरे से पीछे भी हमने यही किया था, लगातार प्रयास किया था, क्योंकि हमारे पास भी जवाब होने चाहिए, सवाल होने चाहिए आप लोगों से पूछने के लिए। और यही हम इस वक्त यहां भी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोनों अधिकारी इस वक्त संपर्क में नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट ये भी करूंगी कि इससे कुछ रोज पहले ही जब जवाब हम मांग रहे थे अधिकारियों से, तब अरविंद मलप्पा जो कि पीवीएनएल के एमडी है, उन्हें मैंने फोन किया था, उनसे पूछा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है और आप अपना वर्जन दीजिए। आपको जो हमने मेल भेजा है आप उसका जवाब दीजिए, जिसमें हमने पूछा है कि ये क्या घोटाला हुआ है, ये लोग इसमें शामिल हैं, ये हेराफेरी हुई है, आप इस पर जवाब दीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं, बस टाल मटोल की गई। कहा गया कि संबंधित विभाग आपको जवाब देगा। हमने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जिम्मेदार हैं, जवाब आप दीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। वो एक ऑडियो भी, अगर जैसे ही ये रेडी होता है, ये ऑडियो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। चलिए, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, लेकिन अब मैं माफ कीजिएगा थोड़ी देरी से आ रही हूं सुनील जी आपके पास। लेकिन ये सबसे बेनिफिट ये होगा कि आप पूरी तरह से जवाबों को सुन चुके हैं, इस पूरे मामले को देख चुके हैं। क्या वाकई यही वो एक ऐसा तंत्र है जिसकी कल्पना की गई थी, जिसमें जनता का पैसा उसी के विकास के लिए, उसी के सरोकार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी कल्पना की गई थी। लेकिन ऐसी कल्पना में इन अधिकारियों की भूमिका क्या रहती है, आप जरा बताइए, क्योंकि आपने तो इससे पहले भी कई घोटाले देखे, हम खुद उसके साक्षी बने। लेकिन क्या एक भूमिका रहनी चाहिए इन अधिकारियों की, और इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखो अनु, जब तक जो कॉकस बना होता है ना ऐसे अधिकारियों का, नेताओं का, जब तक वो कॉकस नहीं टूटेगा, चाहे सरकार कितना भी काम कर ले, चाहे कुछ ईमानदार अफसर कितने काम कर लें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये आंकड़े बताते हैं कि 3 साल में 2300 अधिकारियों को जेल भेज दिया गया। वो कौन से अधिकारी थे? क्या वो कॉकस के बीच के बंदे थे या कॉकस में सम्मिलित लोग थे?
इसका छोटा सा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, ये आप सारी चीजें देखेंगे कि ये जो टेंडर था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय थी, किस तरीके के दिया गया, कैसे दिया गया, एक जांच का विषय है। और इस समय भाजपा की सरकार है, पिछली सरकार की समीक्षा करती है वो, या पिछली सरकार में किए गए कार्यों में या थोड़ी सी भी बू आती है भ्रष्टाचार की, तो कार्रवाई करनी चाहिए। रिवर फ्रंट की बात कर ली, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बीजेपी के प्रवक्ता ने बात कर ली। क्या इसकी बात की कि आप यही मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में इसका षड्यंत्र रचा गया, इसकी भूमिका बनी? लेकिन आज आपकी बीजेपी की सरकार है और 100 करोड़ से ऊपर के जितने भी काम होते हैं सरकार उनकी समीक्षा करती है। बिल्कुल 17-18 में इस काम को खत्म हो जाना चाहिए था। आज 20-21-22 आ गई, 3 साल इसको पहले कार्यक्रम खत्म हो जाने चाहिए थे। क्या जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की जो कमेटी होती है, अपर मुख्य सचिव लेवल की जो कमेटी होती है, वो समीक्षा करती है, क्या समीक्षा में 3-3 साल तक जो चीजें लटकी रही वो सरकार बिल्कुल सोई रही? और दूसरा एक और मैं आंकड़ा बताऊं कि 31 मार्च 2019 को कैग की एक रिपोर्ट आई और उस कैग की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि उत्तर प्रदेश में 23,832 करोड़ के कार्यों का हिसाब सरकार नहीं दे पाई, अधिकारी नहीं दे पाए। उसमें से आप 16-17 की आप देखेंगे कि 16-17 में 62,902 ऐसे विभाग थे जिन्होंने नहीं दिया हिसाब, उनका था 21,799 करोड़। दूसरा 17-18 में 463 ऐसे काम थे जिनकी रिपोर्ट नहीं दी गई सरकार को, वो थे 2,032 करोड़ का था। इन सारे चीजों को मिलाकर के देख लिया जाए कि 31 मार्च 2019 को कैग की रिपोर्ट सरकार के सामने आ जाती है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है कि जहां 23,832 करोड़ के घोटाले हो गए, हिसाब नहीं दे पाए वो कार्य। और उसमें नियमावली क्या कहती है? नियमावली कहती है कि यदि कोई भी कार्य स्वीकृति होता है तो खर्चे के 12 माह के भीतर स्वीकृति धनराशि का खर्च हो जाना चाहिए और 18 माह के अंदर उसका उपभोग प्रमाण पत्र विभाग को चला जाना चाहिए। इतने बड़े, अब भाजपा ये कहेगी साहब हमारे कार्यकाल का नहीं है, हमने मान लिया समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का है। आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार ताकत आपके पास है, पूरा तंत्र आपके पास है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ये पूरी संबंधित जानकारी दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे और जो आपने बात उठाई है यहां पर, सवाल यही है कि आखिर दावे वादे तो इतने बड़े किए जाते हैं जिससे उम्मीदें भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन आखिर अधिकारियों में ये डर, ये खौफ क्यों नहीं है? इस डर को बनाने के लिए क्या करना होगा? और आखिर इस पूरे महाघोटाले में जो भ्रष्टाचार के नटवर लाल हैं, आखिर उन तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? कौन रोक रहा है आपको? इसी पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तिनके में तारा, जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गई। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती ही है। अब तो कई साल हो गए, जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर, बिना जोर जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लगी। नमस्ते अंकल। खुश हो बेटा। माँ, देखा जगदीश भैया, अब दान दक्षिणा से नहीं, योग्यता के आधार पर काम हो रहा है।
पहले बात और थी, लेकिन अब यूपी की बात ही अलग है। जी हाँ, अब यूपी की बात ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। काम दमदार योगी सरकार। तिनके तिनके में तारा। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपनी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पीवीएनएल में हुए महाघोटाले के नटवर लालों की। वो नटवर लाल जो कि निडर हैं, वो नटवर लाल जिन्हें किसी का खौफ नहीं है, ना सरकार का, ना कानून का, किसी का खौफ नहीं है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक महाघोटाले की, भ्रष्टाचार की हमने शिकायत की। शिकायतकर्ता 4-5 महीने से लगातार धक्के खा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि जनता का पैसा कहां गया, किसने उड़ाया, कौन जवाब देगा, बताइए। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद 2 सप्ताह हो गए हैं हमें इस पूरी मुहिम को चलाते हुए। शर्मनाक बात यह है कि कोई जवाब नहीं दे रहा। किसी को चिंता नहीं है कि जनता का पैसा कहां जाता है। किसी को चिंता नहीं है उस उत्तर प्रदेश में जनता के पैसे का क्या हो रहा है, जहां की जनता पाई पाई का हिसाब रखती है, जहां की जनता घर चलाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन ये उम्मीद और ये विश्वास हमेशा बनाकर सरकार पर रखती है कि हमारे लिए कुछ भला किया जाएगा। क्या ये उसके साथ धोखा है? क्या ये जनता के साथ धोखा है? ये देश के साथ धोखा है? ये पूरे लोकतंत्र के साथ धोखा है? क्योंकि यहां कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो अपनी नापाक मंसूबों को पूरे करने के लिए दुखी और गरीब जनता के पैसों को डकार जाते हैं। इसलिए सवाल उठाने बहुत जरूरी है। कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ बैठे हैं, सवाल उनसे भी पूछेंगे, जवाब आप सभी दर्शकों को मिलेंगे, उन लोगों को मिलेंगे जिनका हक है जवाब सुनना। लेकिन उससे पहले हमारे साथ अनुग्रह रंजन जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मामले की शिकायत करता है। अनुग्रह, सवाल मेरा ये है कि ये जो समय हमने दिया था पूरे 2 सप्ताह का, हमने कोशिश ये की थी कि कुछ जवाब मिल जाएगा, शायद उन लोगों पर जांच होगी जो गुनहगार हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये 2 सप्ताह का जो समय है, इसका इस्तेमाल कैसे किया है इस भ्रष्ट तंत्र ने, उन लोगों ने जिन पर जिम्मेदारी थी कार्रवाई करने की, और कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता जाहिर होती है उनके खुद के कागजातों से। जो शिकायत, जो नोटिस भेजते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर को, जिसमें पूछा जाता है कि खराब क्वालिटी का काम क्यों किया जा रहा है, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं किया, तो ये कई दस्तावेज हैं जो पोल खोलते हैं। लेकिन इस समय का सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग कैसे किया गया? अनु जी, देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी एक कॉपी आपके पास भी है। एक नोटिस था जो 17/6/2019 को खुद जो तत्कालीन अभी भी चीफ इंजीनियर है विराट बंसल जी, बिल्कुल, उन्होंने इसी कंपनी को फाइनल नोटिस दिया, जिसमें कि उन्होंने पिछले 33 नोटिस का रेफरेंस भी दिया जी कि आपको बागपत के काम के लिए, मैं कमर अली जी को बता भी दूं, टेंडर नंबर 33 VS ये बागपत का प्रोजेक्ट था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का, जिसके लिए खुद विराट बंसल जी ने 33 बार पहले नोटिस दिया और फाइनल बिल्कुल। और वही नोटिस स्क्रीन पर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, वही नोटिस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें अधिकारियों के नाम नीचे लिखे हुए हैं, जो खुद नोटिस भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, खराब क्वालिटी का काम कर रहे हैं, यानी कि खुद शिकायत करते हैं और उसके बाद खुद ही की आंखें नहीं खुलती। आगे बताइए। आप ये अधिकारियों की मिलीभगत आपने जो कही वो आप खुद 2 हफ्ते में देख चुकी हैं। मिलीभगत इस तरीके की है कि 17/6/2019 से आज 7 मार्च 2021 हो गई है जी, वो अधिकारी उसी पद पर बैठा हुआ है। लगातार कंपनियों की, मैं केवल एक कंपनी नहीं, मेरी चिट्ठी की कॉपी आपके पास है, आप दिखा भी सकती हैं। मैंने उसमें टेंडर पूलिंग के विषय को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कई कंपनियों के नाम लिखे हैं, जिसको जीके गुप्ता जी ने उसमें कंपनियों की टेंडर पूलिंग कराई साथ, और सारे तथ्यों के साथ मैंने चिट्ठी भेजी थी, सारे उसमें एनेक्सर्स लगे हुए हैं, संलग्न है। इसके बाद भी आप देखिए अधिकारियों की मिलीभगत ये है कि विराट बंसल जी आज भी उसी पद पे बैठे हैं, लगातार इसी तरह की कंपनियों की मदद कर रहे हैं।
और बाकी उनकी क्या मंशा है ये तो सरकार उनसे पूछेगी, लेकिन वो अभी तक उसी पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन अनुग्रह ये बताइए कि आपने भी शिकायत इसी वजह से की होगी, शायद यही सोचकर की होगी कि जब शिकायत की जाएगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन क्या कोई निराशा है? जी, निराशा हुई, शिकायत की, जवाब नहीं मिला, कार्रवाई नहीं हुई? बिल्कुल। मैं आपने खुद ही देख लिया कि पिछले 2 हफ्ते में लगभग जो है क्या कार्रवाई की गई, और मैंने इसीलिए आपके चैनल का धन्यवाद दिया कि आपने इस चीज को जो है जनता तक पहुंचाया है, सरकार तक पहुंचाया है। और मैं कमर अली जी से इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो एक नेक्सस बना हुआ है इसको रोका जाए, और पब्लिक का जो पैसा है जिसका दुरुपयोग हो रहा है लगातार उसको रोका जाए। साथ ही साथ कौशिक जी ने भी एक बात अभी कही, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि ये सारी योजनाएं फंडेड हैं भारत सरकार के द्वारा, जिसकी की मॉनिटरिंग सीएजी करती है अपनी रिपोर्ट में, मार्च के बाद देती है हर साल, और फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसमें दिखना चाहिए जी। लेकिन आपने खुद देख लीजिए कि 15-16 में काम अवार्ड हुए थे जिनका ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल था, कुछ का 1 साल था, कुछ का 2 साल था। सारे प्रोजेक्ट अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन खत्म होना तो दूर, काम किस तरीके का किया गया है वो आप जांच करवा लें, उसमें आपको खुद दिख जाएगा। जांच कराइए, कम से कम विभाग के द्वारा भेजेगा ये जो नोटिस हम दिखा रहे हैं इन्हीं को देख लीजिए। आधी सच्चाई तो इन्हीं से ही पता चलती है जो वो खुद उगल चुके हैं। मैं सीधा सवाल है कमर जी आपसे, अब आप बताइए कि सरकार का खौफ नहीं, कानून का खौफ नहीं अधिकारियों में, मीडिया जब उनके इस काले भ्रष्ट तंत्र का खुलासा कर देता है उसका खौफ नहीं, तो अधिकारी बेलगाम है? आपने 2015-2016 का शिकायतकर्ता ने जिक्र किया है इसके अंदर। ये गौर करने बात वाली है अनु सिंह जी कि कहां से चला कहां क्या है। तो इसलिए मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूं कि क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगेगी। एक चीज मैं और बता दूं, मेरी बात हुई अधिकारियों से, क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगेगी। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज और इसमें बता देता हूं कि पोर्टल पे जो इन्हें शिकायत करी है उस पर कुछ जानकारी इनको मिल रही होगी पोर्टल पे, बाकी और गोपनीय जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं, उस पर जांच चल रही है। मैं इनको संतुष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये घोटाले पिछली सरकारों के थे, वो उजागर आपने किया, इसका धन्यवाद। देखिए हम बराबर काम कर रहे हैं और आप इसमें निराश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। ठीक है कमर जी, हम बिल्कुल निराश नहीं हैं, लेकिन ये वादा तो हम करते हैं, ये वादा तो R9 टीवी करता है इस खुले मंच से, इस लाइव टीवी से, कि धोखा नहीं होने देंगे जनता से, ये पैसा लुटने नहीं देंगे हम। नहीं, कभी नहीं लुटना। लेकिन एक और शिकायत है कमर जी, एक और शिकायत है। आपने कहा विश्वास दिलाता हूं कि क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगेगी। अनुग्रह रंजन शिकायतकर्ता अभी आपके सामने कहा कि अब आपाधापी इस बात की है, अधिकारियों में हलचल ये नहीं है कि हमारे जो चेहरा था वो सामने आ गया, अब उनमें हलचल ये है कि जल्द से जल्द कंपनियों के काम की क्लोजर लगाई जाए, काम को जितना हो चुका है निपटाया जाए और जल्दी क्लोजर रिपोर्ट लगाओ और हमारी जान छोड़ो। ये अब लोगों में हलचल है वहां। तो आप विश्वास दिला रहे हैं क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगेगी, लेकिन ये भी तो सवाल कमर जी, फिर ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, तो फिर 2017-18 में जो काम खत्म होना था 2021 तक लटका हुआ है, उस समय पर क्या आपका मजबूत तंत्र क्या कर रहा था, कानून क्या कर रहा था, संबंधित अधिकारी क्या कर रहे थे, 3 साल से क्या कर रहे थे? आप हवाला मत दीजिएगा समाजवादी पार्टी की सरकार ने हस्तक्षेप किया, उस पार्टी ने हस्तक्षेप किया, या फिर कोरोना आ गया। अनु सिंह जी, हवाला देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं हवाला क्यों दूंगा उस बात का। ये तो घोटाले उनकी सरकारें खोल रहे हैं, इसमें हवाला देने की क्या जरूरत है? लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारी सरकार में शिकायत कर रहे हैं। जब भी हमने 21 अधिकारी जेल भेजे हैं, लोग बढ़ के तो आगे आए हैं। तो जनता जागरूक रहेगी, अधिकारी जागरूक कब होंगे, प्रशासन जागरूक कब होगा? कमर जी आपने खुद कहा क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगेगी, मेरा विश्वास है, यानी कि अब तो आपने भी कह दिया क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगी, लेकिन 3 साल का इंतजार, 2 साल के प्रोजेक्ट में 3 साल का इंतजार, टोटल 5 साल का इंतजार। अनु सिंह जी, उन अधिकारियों को जो 2100 अधिकारी जेल भेजे गए उनको इबरत लेना चाहिए उन अधिकारियों से। अगर अधिकारी इबरत नहीं लेते हैं तो अगला छापा उनके यहाँ पड़ेगा आय के संपत्ति से ज्यादा। ये भी समझ लीजिए जो हमारे के आज तक होता चला आया है। हमने कई तरह से शिकंजा हम कसते हैं, चाहे आय संपत्ति हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, हमने किसी भी तरीके से अधिकारियों को हमारी सरकार बचाने नहीं है, हम काम लेने आए हैं। आपके पास मोटी मोटी तनख्वाहें आती हैं, आप उस जनता के टैक्स का पैसा लेते हैं, मौज करते हैं, गाड़ी लेते हैं, नौकर लेते हैं, चाकर लेते हैं, क्या नहीं गवर्नमेंट आपको देती है, उसके ऊपर से आप भ्रष्टाचार करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि जिन बच्चों को आप अपने खिला रहे हैं, जो रोटी खिला रहे हैं, आपको कहां वो समाज, आप किस समाज को आप क्या दान दे रहे हैं?
क्या क्या कर रहे हैं? ठीक है कमर जी, उस समाज ठीक है, को आप अधिकारियों कह से रहे ईमानदारी जीना हैं चाहिए। अधिकारियों को वो शर्म लेके नहीं जाएंगे आती, इस धरती पर का पैसा। क्यों ये इस धरती बेलगाम पर का अधिकारी पैसा लेके बेशर्म नहीं हो जाएंगे। चुके हैं, क्यों जनता का पैसा खा जाते हैं और कोई शिकवा, कोई मन में कोई दुख नहीं, किसी तरह की गिलानी नहीं? हो गया करीब 3 ये करोड़ कांग्रेस कांग्रेस और समाजवादी भ्रष्टाचार की जननी है। ये बेशर्म पार्टी है, मैं आपको बता दूं। अरे 27 साल बेहाल भारतीय जनता पार्टी भर्ती की नहीं, दुनिया भर्ती की सबसे बड़ी कृषि और मतदान पार्टी है। चलिए ठीक है जावेद जी, कमल जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगी, बस 2 मिनट रुकिएगा। जिस ऑडियो क्लिप का मैंने जिक्र किया था, कमल जी 1 मिनट, जिस ऑडियो क्लिप का मैंने जिक्र किया था, ठीक है, आप रुकिएगा 1 मिनट, कमल जी रुकिएगा, जावेद जी रुकिएगा। जिस ऑडियो क्लिप का मैंने जिक्र किया था कि बार बार अधिकारियों से हमने संपर्क किया, उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मेल के थ्रू किया, और मेल का जो एक कॉपी है, जो एक स्क्रीनशॉट है, आप खुद देख पा रहे हैं कि किस तरह से R9 टीवी ने लगातार हर एक पॉसिबल मीडियम से, यानी जो भी संभावित माध्यम है, उससे संपर्क करने का प्रयास किया। खुद हमने फोन भी किया, जैसा मैंने बताया कि पीवीएनएल के जो एमडी हैं अरविंद मलप्पा, उनके पास हम खुद मिलने गए, उनसे सवाल पूछे और उन्हें फोन भी किया। फोन पर उनका क्या जवाब है, किस तरह की हड़बड़ाहट है, कैसा जवाब देना भारी पड़ता है अधिकारियों को, ये आपको इस ऑडियो में सुनाई देगा। एक बार ध्यान से सुनिएगा। Sir, my name is Anu Singh. I'm from R9 News Channel. I had words with you in your office regarding one story of Vishwanath Projects Limited. You remember, sir? हाँ जी बताइए। हाँ सर, मुझे उसी के रिगार्डिंग हमने आपको एक मेल सेंड किया है, अगर आपने अभी तक देखा हो। सर एक्चुअली उस मेल में हमने इस स्टोरी पर आप लोगों की तरफ से एक ऑथराइज पर्सन को भेजने के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस पर, तो उस पर कोई आपकी तरफ से कोई ऑथराइज पर्सन हो जो इस पर जवाब दे सके या जो भी आपका पक्ष है वो कह सके, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट डाला था मेल के थ्रू। सो सर क्या आप, अगर आपने वो मेल चेक नहीं किया, सो कैन यू प्लीज गो थ्रू दैट एंड रिप्लाई ओवर? We'll do as per the policy of the जो डिस्कॉम, as per the public relations office का जो policy है, whatever the information to be shared with the press and media, that as per the policy will reply it. Okay. Okay. So like how we can get the reply from them or how we can trace that? आपको रिप्लाई या तो मेल के या तो अन्य माध्यम से मिल जाएगा। मेरी पब्लिक जो डिस्कॉम का जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है, they will reply to you. Okay. Then we should wait for that, right? Yeah, you can go as per your policy, whatever. No, actually we are just going through that. That's why we sent you a mail. मैं आपके बारे में I can't see as per the policy of the discom and EPPCL will act or will take necessary action on your mail. That is what I can say right now. Okay. So may I have that tentative time till what we can date? I can't say it because देखने के बाद ही पता चलेगा. I can't say it because you talk to the PR of the discom. Okay, it will be better. Okay. Thank you. And okay, thank you. Okay, thank you. Good evening, sir. My name is. ठीक है, मैं किसी से कोई जवाब नहीं ले रही, आप सब समझ गए होंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिन्हें थोड़ा सा अगर समझने में अगर कोई दिक्कत आई हो, पूछा गया कि आपको एक मेल भेजा गया था जिसमें हमने कहा था कि R9 टीवी इस पूरे महाघोटाले पर एक डिस्कशन कर रहा है, इस तरह का प्रोग्राम कर रहा है, तो आपकी तरफ से एक प्रतिनिधि भेज दीजिए आप, जो आपका पक्ष रखे, जो आपकी तरफ से जवाब दे। लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद ये फोन किया गया। अब आपने अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग भेजेगा। हमने कहा कि कब तक इंतजार किया जाए, उन्होंने कहा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप काम करते हैं करते रहिए। हमने कहा सर हम तो अपने अनुसार काम कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। कोई जवाब नहीं। और इस फोन कॉल को हुए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। सुनील जी, बस आपसे सीधी बात है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो इंसान बोल रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा है। इस ऑडियो कॉल से शायद आप समझ गए होंगे कि उस समय अधिकारी के मन में क्या चल रहा होगा, या फिर अगर उसमें भी, हम किसी का भी एक स्वभाव हो सकता है, अगर उस पर भी ना जाए तो क्या आप कुछ रीड कर पाए हैं इस ऑडियो से? नहीं, देखो अनु, बिल्कुल पता चल रहा है कि उनको सारी जानकारी है और उस जानकारी देने से बच रहे हैं, क्योंकि जिस अफसर का वो नाम ले रहे हैं कि जो हमारे यहाँ PR देखता है वो बात करेगा, उसका मतलब ही नहीं है। सीधी बात है, आपको मेल किया गया है, हफ्ते भर से पहले का ये कॉल है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूँ, तो बिल्कुल उनकी भाषा से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो बचने का और बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है सरकार को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। जो योगी जी की सख्त शासक
और ईमानदारी की जो छवि है उसको ऐसे अफसर पलीता लगा रहे हैं। सरकार इसे गंभीरता से ले, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो कोई न कोई कॉकस, बड़ा कॉकस काम कर रहा है। वो पिछली सरकार में भी रहा है और इस सरकार में भी है। ये सरकार को देखना पड़ेगा कि दोनों सरकारों के बीच में कुछ ऐसे अफसर होते हैं जो बहुत अच्छी पोस्टिंग पाते हैं। तमाम ऐसे घोटाले रहे हैं जिनमें उन तक आंच नहीं पहुंच पाती है और छोटी छोटी मछलियों को जेल भेज करके इस्त्री कर लेते हैं। तो ये सरकार, लेकिन देखिए, आप विश्वास तो दिला रहे हैं। हरीश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, कमर जी भी हैं, पूरा विश्वास दिला रहे हैं जांच होगी और एक गुप्त जांच चल रही है। कमर जी, आप विश्वास दिला रहे हैं? क्या गुप्त जांच चल रही है? केवल कमर अली साहब ये बता दें, बिल्कुल जो सपा के प्रवक्ता ने पूछा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उस अफसर का नाम बता दें जो जांच कर रहा है, किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। जांच कमेटी छोड़ी, जांच में क्या आएगा, कौन कर रहा है? करप्शन ब्यूरो कर रही नहीं। देखिए सुनील, आप कौशिक जी, आप एक समझदार हैं, आप एक बात जानते हैं कि जो भी अधिकारी जांच होती गोपनीय, उसके नाम चैनलों पे बातों पे नहीं बताया जाता है। या तो कुछ समझदार है, आप जागरूक हैं इस बारे में। इसमें बताने की, इसमें छुपाने की क्या बात है? जब जनता के बीच, अली साहब, जब कोई मुद्दा, कोई टॉपिक जनता के बीच आ चुका मीडिया के माध्यम से, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरा मैं एक और बता दूं कि आपके बिजली मंत्री सरकार के प्रवक्ता भी हैं और छोटी छोटी बातों में सरकार का पक्ष रखते हैं। इतना बड़ा घोटाला हो गया, उनकी तरफ से कोई एक बयान नहीं आया। सरकार के प्रवक्ता के रूप में, सरकार के प्रवक्ता के रूप में इतना ही कह देते कि सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, सरकार अपने स्तर से जांच करा रही है, और एक समय सीमा खोल देते कि 15 दिन में, 1 महीने में जांच आ जाएगी, वो जनता के सामने रख दी जाएगी। लेकिन उनकी जो मौन स्वीकृति है सरकार के प्रवक्ता की, जो उसके मंत्री भी हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसे कॉकस है, मैं फिर कह रहा हूं, जो आप भी बचाना चाह रहे हैं और पिछली सरकारों ने बचाया। ठीक है, बस अब समय कम है। मैं आखिर में कमर जी आपके पास आऊंगी। मैं वही वादा यहां से लेकर जाऊंगी जिस पर अगली बार आपसे सवाल पूछा जाएगा, और उम्मीद तो यही करेंगे कि वो समय आए ना। उससे पहले ये अच्छी खबर हम अपने दर्शकों को दे देंगे कि इस पूरे भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त थे वो उन्हें पा लिया गया, जांच हो गई और उन पर कार्रवाई हो रही है। मैं चाहूंगी कि वो खबर हम दें, ठीक है? लेकिन बस आखिरी सवाल, उसके बाद कमर जी आखिर में आप ही के पास आऊंगी। कपीश जी, जो हमने एक ऑडियो कॉल भी आपको सुनाया, क्या लगता है वाकई की अधिकारी को जब बताया गया कि इस तरह का एक घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, आपको संबंधित जानकारी दे दी गई है, क्या लगा कि वाकई वो है जुझारूपन कि हाँ, कोई मेरे अंडर जो रहने वाले अधिकारी हैं उनसे कोई गलती, भ्रष्टाचार हुआ है, हमें काम करना है, जनता के लिए काम करना है, जो हम पर निगाह रखी हुई है सरकार, उसके लिए हमें काम करना है? कि कहीं भी कोई हिचकिचाहट, कोई डर नजर आया? नहीं, कोई डर नहीं था और उनको जानकारी पूरी पुख्ती है और उन्होंने सेलेक्टिव शब्दों में अपनी बात कही, बहुत छांट करके शब्द निकाले थे। क्योंकि हम लोग देखते हैं इस बात को ना कि अगर आप बहुत ज्यादा कथा कहेंगे तो आपकी बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। और उन्होंने चैलेंज आपको कह दिया था कि आप जैसा अपना प्रोग्राम को आगे आप बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ाइए, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप देखिए, क्या ये गैर जिम्मेदारी नहीं है? गैर जिम्मेदारी नहीं है कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं, जिसकी मांग की जा रही है जांच की, आप उस पर कोई जवाब देने के लिए इच्छुक नहीं है? ये गैर जिम्मेदारी नहीं है? कमर जी, अब आखिरी जवाब आपसे, और उसके बाद हमारे साथ अनुग्रह रंजन जुड़े हैं, एक आखिरी स्टेटमेंट उनसे भी लूंगी। बस कुछ 2 लाइनों में अपनी बात खत्म कीजिएगा। अगली बार किस वादे को छोड़े जा रहे हैं आप अगली बार के लिए? मैंने आपसे 1 हफ्ते का समय मांगा अनु सिंह जी। दूसरी बात मैं वो पूरी कर दूं उसके अंदर कि ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें आय से अधिक संपत्ति के अधिकारियों की बीवियों ने शिकायत करी, उनकी बच्चियों ने शिकायत करी, पड़ोसियों ने शिकायत करी है। ये जागरूकता का नतीजा है कि आय से अधिक संपत्ति पड़ोसी भी भाग लेता है, जहां उनकी बेटियों को जाता है पैसा, जहां उनकी बीवियों को जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समय मांग लीजिएगा कमर जी, आपने 1 सप्ताह का समय मांगा है। कमर जी, हमने ये नोट कर लिया, 1 सप्ताह का समय। अनुग्रह रंजन शिकायतकर्ता हमारे साथ है। अनुग्रह, 1 सप्ताह का समय दिया है कमर अली बीजेपी के प्रवक्ता ने। समय मांग लीजिएगा कमर जी, आपने 1 सप्ताह का समय मांगा है। कमर जी, हमने ये नोट कर लिया, 1 सप्ताह का समय। अनुग्रह रंजन शिकायतकर्ता हमारे साथ है। अनुग्रह, 1 सप्ताह का समय दिया है कमर अली बीजेपी के प्रवक्ता ने। समय मांग लीजिएगा कमर जी, आपने 1 सप्ताह का समय मांगा है। कमर जी, हमने ये नोट कर लिया, 1 सप्ताह का समय। अनुग्रह रंजन शिकायतकर्ता हमारे साथ है। अनुग्रह, 1 सप्ताह का समय दिया है कमर अली बीजेपी के प्रवक्ता ने। समय मांग लीजिएगा कमर जी, आपने 1 सप्ताह का समय मांगा है। कमर जी, हमने ये नोट कर लिया, 1 सप्ताह का समय। अनुग्रह रंजन शिकायतकर्ता हमारे साथ है। अनुग्रह, 1 सप्ताह का समय दिया है कमर अली बीजेपी के प्रवक्ता ने। समय मांग लीजिएगा कमर जी, आपने 1 सप्ताह का समय मांगा है। कमर जी, हमने ये नोट कर
इसलिए मेरी उनसे बहुत रिक्वेस्ट है और मैं उनसे आशा रखता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इस पे कोई ना कोई कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी। जो अधिकारियों का नेक्सस है उसको तोड़ा जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। बिल्कुल अनुग्रह, शुक्रिया। कमर जी, आपने सुन लिया और बहुत उम्मीदों के साथ, बड़ी आशा के साथ इस वक्त आपसे हम ये कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई कीजिए, जनता को जवाब दीजिए। जवाब हमें नहीं, जनता को चाहिए। और आपने 1 सप्ताह का समय मांगा है, पूरी उम्मीद के साथ इसे 1 सप्ताह के लिए छोड़े जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, माफ कीजिएगा अब समय नहीं है, लेकिन आप पर भी कुछ सवाल उठे हैं और जो जिम्मेदारी अब आपकी बनती है उस पर जरूर सोचिएगा। कपिल जी शुक्रिया, कमल जी शुक्रिया, जावेद जी, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया और अनुग्रह रंजन भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 सप्ताह का समय मिल गया है, लेकिन इस 1 सप्ताह में उस भ्रष्टाचारी तंत्र के बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें खलबली तो मचेगी, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। और जनता का पैसा है जो छोड़ा नहीं जा सकता। गड़े मुर्दे होते हैं, उन्हें भी उखाड़ के लाया जाता है और उनसे भी जवाब लिया जाता है, उनसे भी वसूली की जाती है। विश्वास है इस पूरे तंत्र पर, विश्वास है उस भाव पर जिससे ये सरकार काम कर रही है। 1 सप्ताह का समय है, देखते हैं क्या जांच, क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद करोड़ों आयकरदाताओं का, जिन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने में राष्ट्र का साथ दिया।